Om.
हे चेतन आत्मा, अपनी अंतर आत्म शक्ति को, अपनी ध्रुव चेतना को अपने अंतर में ही स्वानुभव करने के लिए, अपने ही अंतर अपने अनंत प्रकाश का दिव्य दर्शन करने के लिए, दिव्य अपने ही देदीप्यमान अनंत प्रकाश को स्वयं के स्वरूप में स्व अनुभव करने के, जो तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है, उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें इस मन वचन काय की प्रवृत्ति को, इस मन वचन काय की प्रवृत्ति को जो चल रही है, भाग रही है बाहर की ओर, इस प्रवृत्ति से अपने उपयोग को मोड़ना पड़ेगा। इस अज्ञान में भाव से, अज्ञान में क्रिया से, अज्ञान में वचन से, यहाँ से मन को, जो मन विचलित कर रहा है, उस मन को एकाग्रता की ओर ले जाना पड़ेगा। जैसे ही ये मन एकाग्र होगा, वैसे ही वो अनंत प्रकाश रूप शक्तियों का सहकार तुम्हारे अंतर में सहज होने लगेगा, सहज होने लगेगा। जो नित्य ध्यान का अभ्यास करते हैं, नित्य आत्म ध्यान में तन्मय होने का अभ्यास जो भव्य साधक करते हैं, जिन ज्ञानियों के अंतर से नित्य आत्म आराधना, आत्मा की साधना, यही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, वह ज्ञानी, वह आत्मज्ञ अपनी दृष्टि को पलट लेते हैं, अपने उपयोग को पलट लेते हैं, पर पर्यायों से उपयोग को पलट लेते हैं, और पर भाव से उपयोग पलटते ही अपने में शांत चित्त होते ही स्वभाव का उदय होने लगता, चेतनात्मा स्वशक्ति का उदय होने लगता, अनंत प्रकाशमान अपना दिव्य चेतन पिंड, अनंत शक्ति पुंज में ये आत्मा ये परम आत्म शक्ति, ये ज्योति, ये ज्योति जो तुम्हारे अंतर में स्वयं प्रकाशमान है, इस ज्योति का ही तो अपने अंतर में सहकार करो आत्मा। इस अनंत ज्योति, चेतन ज्योति में ही तो अपना परम अतीन्द्रिय आनंद का रस लो, परम अतीन्द्रिय आनंद का रस।
देखो, ये जो अनंत प्रकाश में शक्ति है, ये जो अनंत प्रकाश में चैतन्य ऊर्जा है, ये अनंत प्रकाश में जो दिव्य अपनी महाशक्ति उत्पन्न हो रही है, यही तो अपना स्वभाव है। अपना ममल स्वभाव। और इसे ममल स्वभाव का सहज दर्शन उपलब्ध करना है। इसे ममल स्वभाव की अनुभूति में रहना चाहते हो आत्मज्ञ, ऐसे ममल स्वभाव की अनुभूति में ठहरना चाहते हो, यह है ममल स्वभाव। इसी का नित्य दर्शन करना चाहते हो तो चलो अंतर आत्मा की योग साधना है, अंतर आत्मा की ध्यान साधना में, आत्म ध्यान में, आत्मा के विज्ञान में, अंतर में ही अपने ऐसे अनंत प्रकाश रूप ऐसे चतुष्ट स्वभाव के दर्शन के लिए, जिसके दर्शन करने के बाद जो दृष्टि में आते ही ये संसार अपने आप ही क्षय को प्राप्त होता है, अज्ञान अपने आप ही क्षय को प्राप्त होता है। देखो अपने अंतर में चेतनात्मा, तुमने गुप्त कमल, कंठ कमल, ये सारे कमलों को अपने अंतर में जाना तो है। ऐसे कमल भाव को तुमने अपने अंतर में स्वीकार तो किया है कि हाँ, मैं इन सब विकारों से मुक्त कमल भाव, कमल स्वभाव में हूं। तुमने कमल स्वभाव को अपने अंतर में अंगीकार तो किया है कि हाँ, ज्ञाता ही मेरी शक्ति है, ज्ञान ही मेरा अचल रूप है, शुद्ध ध्रुव ज्ञान ही मेरी सहकारिता है। तुमने इसे स्वावलंबनमयी ज्ञान को स्वीकार तो किया है, कमल भाव को स्वीकार तो किया है। अब उसी कमल भाव के, उसी गायक भाव के ऊपर उदित होते हुए इस अर्कविंद स्वरूप को देखो ना, उसी गायक भाव का प्रकाश देखो ना। देखो, कंठ कमल आसन पर सुशोभित ये ममल सी अर्क अनंत ज्योति रूप प्रकाशमान हो रहा है। देखो, पूर्ण कमल का पूर्ण रूपेण विकास हो रहा है। तीन पंखुड़ियों पे तीन सूर तो पहले से खिल ही रहे थे चेतन। सुई रंज सी अर्क, सुई उवन सी अर्क, क्षिपन सी अर्क। अब देखो, अनंत प्रकाश रत्न राशि की ज्योति स्वरूप कंठ कमल आसन पे ही, मति ज्ञान के आसन पे ही ये ममल सी अर्क का उदय हो गया है। चेतन ममल सी अर्क, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। चेतन ममल सी अर्क का उदय हो गया है। सहज ममल स्वभाव का दर्शन कराने वाला ऐसा ध्रुव स्वभाव, ऐसी ध्रुव वीतराग परिणति जिसमें अपना ही ममल स्वभाव, ममल ही ममल, ममले ममल स्वभाव दिखाई देता है। सारी अनंत काल से मैं ममल वीतराग पद का स्वामी हूं। ये सब ममल स्वभाव ही जहां दृष्टिगोचर होता है। देखो तो आत्मन, कंठ कमल आसन पर कैसा जगमगा रहा है ये ममल सी अर्क। निज कंठ कमल पे कैसी अनंत ज्योति में प्रकाशित हो रहा है ये ममल सी अर्क।
अहो जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। देखो तो इस कंठ कमल आसन पे, इस सुंदर, सबसे छोटा और सबसे सुंदर स्वच्छ धवल प्रकाश में, ये कंठ कमल आसन पर चारों सूर्यों का अनंत अनंत जी तेज स्वयं में रंजायमान होती हुई परिणति, स्वयं के परमात्म पद में रमती हुई परिणति, स्वयं के छायिक स्वभाव में अपने ही ममल स्वभाव का दर्शन उत्पन्न करने वाली ये ध्रुव परिणति, ये संपूर्ण कमल अनंत गहरे ज्ञान के अनंत आनंद में डुबा रहा है। अनंत गहरे ज्ञान के तल में, अनंत गहराई में लेके जा रहा है चेतन आत्मा। ये दिव्य कमल, ये दिव्य चेतना तुम्हें परम अतीन्द्रिय आनंद में डुबा रही है। परम अतीन्द्रिय आनंद के रस में निमग्न कर रही है चेतन। देख लो अपने अंतर में क्या अमृत खजाना भरा हुआ है। अपने कंठ कमल आसन पे क्या दिव्य चेतन शक्तियों का निवास है। आचार्य जिनेश्वर जिन तारण तरण ने क्या अनुभूतियां सिद्ध करके दी हैं, जिससे ये आत्मा क्षण में परमात्मा होने का मार्ग बना सकता है, क्षण में परमात्मा शक्ति का दर्शन कर सकता है, क्षण में ममल स्वभाव को स्वीकार करके ममल सी अर्घ के अनंत प्रकाश को अंतर में जान के क्षण में इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है। देखो आत्मा, ये ममल सी अर्घ का प्रकाश जग जग जगमग 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 हो रहा है। और जब तक ये प्रकाश जगमग हो रहा है, ये प्रकाश जगमगा रहा है, तब तक ये संसार, तुम्हारा कर्म धाराएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती चेतन आत्मा। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा कोई भी। जब तक ये ममल स्वभाव प्रकाशमान है, जब तक ये ममल स्वभाव की अनंत ज्योति प्रकाशमान है, तब तक कोई कर्म तुम्हारी चेतना को छू भी नहीं सकते आत्मा। तुम्हारे दर्शन की निर्मलता को हाथ भी नहीं लगा सकते। यदि ममल सी अर्घ तुम्हारी अनुमोदन शक्ति में है, यदि ममल सी अर्घ तुम्हारी सहकार शक्ति में है, यदि ममल सी अर्घ तुम्हारी जान शक्ति में है, तुम्हें ममल सी अर्घ तुम्हारी अनमोद शक्ति में है, अनमोद। सुन रहे चेतन, यदि ये ममल सी अर्घ तुम्हारी इच्छ शक्ति में है, इच्छ, यदि ये ममल सी अर्घ तुम्हारी रुचितम शक्ति में है, अरे चेतन, यदि ये ममल सी अर्घ तुम्हारी आश रूप शक्ति में है, होश रूप शक्ति में है, तो चेतन आत्मा, यदि ममल सी अर्घ तुम्हारी अनंत अंतर हृदय की स्वयं इच्छ स्वयं रमण शक्ति में है, तो फिर कोई भी कर्म तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता चेतन। कोई भी किट कालीमा तुम तक प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी अज्ञानता तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती तुम्हें। हे आत्मन, स्वीकार कर लो चेतन, अपनी ऐसी परम आत्म ज्योति को अंगीकार कर लो। अपनी इच्छ, अपनी स्वयं इच्छ शक्ति को जगाओ।
स्वयं की इच्छा में लेके आओ इस ममल सी अर्क को, स्वयं के सहकार में लेके आओ, स्वयं की आस और होश में इन्हें उत्पन्न करो कि हाँ हे ये है अर्कविंद पर है समो शरण जिन है, कंठ कमल आसन पर सुशोभित ये ये अक्षय स्वभाव को व्यक्त करने वाले, ये 6 कमल जो अक्षय स्वभाव को व्यक्त करते हैं, इनमें कंठ कमल पे ये 4 चैतन्य महाज्योति सूर्य जगमगा रहे हैं। 4 अतीन्द्रिय ज्योति में ये सूर्य जगमगा रहे हैं। और ये ज्ञानी और ये आत्मज्ञ स्वयं उनकी अनुभूति में मस्त है, स्वयं अपने दर्शन में निमग्न है। हे आत्मा, धर्म दिखावे की वस्तु थोड़ी है, धर्म धारण करने की वस्तु है। ध्यान कोई क्रिया थोड़ी ना है, ध्यान भी एक धारणा ही है। वो जो धारण कर लेता है उसे ध्यान की सिद्धि हो जाती है। अपने को अपने में देखने का नाम ध्यान है। देखो तो आत्मा, स्व में स्व के दर्शन का नाम ध्यान। हे चेतन में आत्मा, हे ज्ञान में पिंड, अपने आत्मा अपने अंतर में अपनी स्वभाव को देखो तो, अपनी ही अनंत ज्ञान ज्योति के प्रकाश को देखो तो, अपने ही परम ज्ञान में ज्योति के प्रकाश को स्वयं अनुभव तो करो। स्वयं अनुभूति में जगमगाता है ये चेतन दिव्य पुंज,
स्व की अनुभूति में खिलखिलाता है ये अमृत ज्ञान कुंभ। स्व की अनुभूति में ही स्वयं दिखाई देता है, स्वयं दृष्टिगोचर होता है ये अनंत ज्ञान पुंज। जय हो, जय हो, जय हो। स्वयं की अनुभूति में जगमाती है ये शक्ति। चलो अब अंतर की देखो, 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 देखो। कंठ कमल आसन पर सुशोभित ये 4 अनंत कोण प्रकाश को उत्पन्न करते ये सूर्य ये कैसे तेजवंत हो रहे हैं, कैसे प्रकाशवंत हो रहे हैं, और आत्मा को कह रहे हैं कि हे चेतन, तू ऐसे केवल ज्ञान तेजमय है, तेरा ऐसा ममल स्वभाव ज्योतिर्मय दिव्य चेतना रूप जगमगा रहा है। तेरा ये ममल स्वभाव अनंत प्रकाश रूप जगमगा रहा है, स्वयं अनंत तेजवंत हो रहा है, अनंत प्रकाशवंत हो रहा है। और इस प्रकाशमान, इस अनंत ज्योति स्वभाव को ही ममल स्वभाव कहते हैं चेतन। जहां कोई कर्मल नहीं है, जहां कोई शल्य शंका भय नहीं है, जहां किसी प्रकार का कोई संसार के भाव द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म, जहां कभी इन अशुद्ध 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 एकदम अशुद्ध कर्मों का कभी स्पर्श तक नहीं हुआ। रेस तो छोड़ो, कभी संयोग तक नहीं हुआ। ऐसा ममल स्वभाव का अनंत दर्शन व्यक्त करने वाला, ममल स्वभाव को ही अपनी अनंत शक्ति में व्यक्त करने वाला ये ममल सी अर्क स्वयं में प्रकाशित ध्रुव, ऐसी शुद्ध विशुद्ध ममल परिणति जो अपने ममल स्वभाव का ही दर्शन करती है। अपने ममल स्वभाव का दर्शन, निज ममल पथ को देखना, निज ममल पथ को जानना, यही तो साधक का काम है। देखो आत्मन, एक बात अपने हृदय चित्त में गांठ बांध लो। यदि ये करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश तुम्हारे अंतर में है, यदि तुम्हें ये प्रकाश अपनी अनुभूति में जन्म नहीं ले रहा, तो ये बात पक्की है कि तुम अंधकार में डूबे हुए हो, अज्ञान के अंधकार में, कर्तव्य के अंधकार में, भोक्तत्व के अंधकार में, मान अपमान की, राग द्वेष की कालीमा के, किट कालीमा के अंतर डूबे हुए हो। क्योंकि जो अहंकार में अपने मान अपमान अशुद्ध भाव में डूबे रहते हैं, उन अज्ञान की तीव्र धारणा वाले जीवों को ये धर्म ध्यान की सिद्धि नहीं होती, आत्म ध्यान की सिद्धि नहीं होती। आत्म ध्यान की सिद्धि तो उन भव्य आत्माओं को होती, उन भव्य जीवों को होती है जो ज्ञान विज्ञान की अनुमोदना करते हैं, जो ज्ञान से मुक्त रहते हैं या मुक्त रहना चाहते हैं, जिन्हें अंतर आत्म शक्ति का जागरण है, जिन्हें अपने स्वामित्व, अपने चैतन्य में तत्व का बोध है, अपने कमल भाव को जिन्होंने उत्पन्न कर लिया है, जिन्होंने अर्क की विंद की साधना में उत्साह उमंग के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अर्थात उत्सव मनाया है, जिन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान का उत्सव मनाया है, ऐसे महा उत्सव उत्पन्न करने वाले, यह अनंत चतुष्टय का उल्लास केवल ज्ञान की ज्योति को जगमगाने वाले, स्वयं प्रकाशित होते हुए अर्क
वांग सर्व ज्योति स्वरूप दैदित्यमान स्वयं प्रकाश रूप प्रकाशित हो रहा है चेतन। स्वयं परमानंद रूप प्रकाशित हो रहा है। सर्वात्मा में संपूर्ण आत्म प्रदेशों में जगमगा रहे हैं, खिल रहे हैं। तुम ऐसे परम ज्योति को, ऐसे परम आनंद को अपने अंतर में देखो तो। अपने अंतर में देखो तो। अपने शुद्ध बुद्ध चेतन स्वभाव में देखो तो। मैं ही अतीन्द्रिय आनंद में शक्ति हूं। अंतर ज्योति का प्रकाश। आत्मन अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश। अंतर ध्रुव ज्योति ज्योति का, अंतर ज्ञान विज्ञान की अनंत ध्रुव परिणति का उल्लास, अनंत अनंत विश्वास। देखो ये कैसे अर्क जगमगा रहे हैं। अरे गुप्त कमल पे देखो तो 6 6 सूर्य, नाभि कमल पे देखो तो 6 सूर्य, हृदय कमल पे देखो तो 8 8 सूर्यों का कोटि कोटि करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश। और अब कंठ कमल की पूर्णता पे भी देखो तो ये अनंत, ये इन 4 सूर्यों का, इन अर्कों का कोण प्रकाश, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश कि जिसकी कोई थाह नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है। 12 पार अपार अवलवली, जिसका कोई आदि अंत नहीं और छोर नहीं। ऐसा परम दैदित्यमान ज्योति स्वरूप प्रकाश। देखो कैसा अद्भुत अनुभव है चेतन, कैसी अद्भुत स्वीकारता है, कैसी ये आराधना है, कैसी ये साधना है। क्या अद्भुत मार्ग दिया है आचार्य चिंतारण तरन स्वामी ने। क्या सरल विधि दी है। अपने अंतर में ही पूर्ण प्रकाश को अनुभूत केवल ज्ञान सामने आके खड़ा हो जाएगा। ममल स्वभाव की ज्योति को अनुभूत अनंत केवल ज्ञान का प्रकाश स्वयं जगमगा उठेगा। अपने ममल स्वभाव का दर्शन कर दिव्य चेतन प्रकाश अपने आप ही अनंत शोर रूप उछल के बाहर निकल के आ जाएगा। चेतन अंतर से छलांग लगा बैठेगा। वे अनंत ज्योति, वो ज्ञान ज्योति अंतर से छलांग लगा बैठेगी। और ज्ञान ज्योति ने यदि अंतर से छलांग लगाया, आत्म ज्योति ने यदि अंतर हृदय से छलांग लगाई, तो फिर तुझे संसार में भटकाने वाला कोई नहीं है चेतन। तुझे संसार में रुलाने वाला कोई नहीं है। तेरी अंतर ज्योति ने तेरे अंतर आत्मा से छलांग लगाई, तो ये सारा संसार कल्पनाओं के भांति ढह जाएगा। सारे अज्ञान भाव, कर्ता भोक्ता के अहंकार, मान अपमान की सारी व्यथाएं क्षण में विला जाएंगी। और स्वाभिमान त्रिलोकी नाथ जिनेन्द्र होने का अभिमान उत्पन्न होगा, स्वाभिमान उत्पन्न होगा, स्वानुभूति उत्पन्न होगी कि मैं त्रिलोकी नाथ, ममल पद का स्वामी, स्वयं स्वयं अपने अविनाशी छाया की लब्धियों में स्वयं में ही रंजायमान होता हुआ, स्वयं परमात्म पद में ही उपलब्ध, मैं अतीन्द्रिय ममल पद का स्वामी, स्वयं ममल दर्शन में स्वयं दिखाई देता हुआ मैं चतुष्टय पद हूं। अनंत अर्क मेरा प्रकाश चारों ओर दिव्य ज्योति रूप में प्रकाशमान है। सर्वांग मेरी अंति का उदय है और सर्वांग आत्म ज्योति प्रदेशों में अनंत प्रकाश अपना शाश्वत गुण निधान, अपना वीतराग स्व समय के अलावा कोई और कोई नहीं है।
सर्वात्मा में सर्वम सर्व गुण सर्व चेतन प्रदेश में सर्वत्र अपना ममल स्वभाव ही है। देख लो चेतन, हर्ष के साथ देख लो इस निधि को। देख लो चेतन, बहुमान के साथ देख लो इस निधि को। देख लो चेतन, उत्साह के साथ देख लो इस अनंत निधि को। अपनी अनंत निधि का अपने अंतर में दर्शन कर लो। देखना चाहते थे ना अनंत चतुष्टय कैसा होगा, परम मति इंद्रिय आनंद की रमणता कैसी होगी। लो ये 36 अर्क के प्रकाश से तुम्हें ये तुम्हारी अनंत निधि का दर्शन कराते हैं। ये 36 अर्क महाज्योति शक्तियों से तुम्हें तुम्हारे अंतर में विद्यमान तुम्हारी अनंत संपदा से मिलन कराते हैं। इन 36 अर्क प्रकाश जिन तारन तरंग समोषण से तुम्हें करोड़ों करोड़ों सूर्यो सम प्रकाश की ज्योति का दिग्दर्शन कराते हैं। आओ अपने में आत्मा, आओ अपने में ही अनंत सिद्ध संपत्ति विद्यमान है। अपने में ही ये परम अतीन्द्रिय आनंद विद्यमान है। 36 अर्क से पाए अपने भगवान। इन 36 अर्कों से पाओ अपने उस निश्चेतन चिंतामणि परमात्म पद को, जो तुम्हारा स्वयं दिव्य स्वभाव है। देख लो चेतन अपनी अनंत शक्ति को, पहचान लो अपनी अनंत ज्योति को। तुम ध्रुव हो, शुद्ध हो, मुक्त हो। उपलब्ध कर लो अपने जितेंद्रिय जिन पद को। जाग जाओ प्यारी आत्मा, अंतर आत्म शक्ति का बोध जगा लो। जाग जाओ प्यारे आत्मन, अंतर ज्ञान शक्ति का बोध जगा लो। अंतर आत्मा का बोध ही साधना है। 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 देखो आत्मा, ममल सी अर्क के अनंत अंतर चतुष्टय बोध को अपने अंतर में देखो। ममल अपने कमल ज्ञायक भाव को प्रकाशित स्वयं ज्ञायक कमल का दर्शन कराने वाला ये ममल सी अर्क, ऐसा शुद्ध विशुद्ध ज्ञायक ममल स्वभाव, जिसमें कभी भी कोई किट कालिमा ने जन्म नहीं लिया। चेतन, इस ममल स्वभाव का दर्शन, ऐसे ममल सी अर्क की अनंत प्रकाशवंत ज्योति, अहो यही तो मेरा अपना स्वभाव है। यही तो मेरा अपना रूप है। चेतन आत्मा, अंतर हृदय से अंगीकार तो करो अपनी इस दिव्य चेतन शक्ति को। अंतर हृदय से आत्मा से विश्वास तो करो इस दिव्य चेतन शक्ति का। निज घट में बसने वाले अपने चैतन्य महापरमात्म स्वरूप, प्रकाशवान अपने ज्योति स्वभाव, अपने इसे अनंत केवल ज्ञान में दिव्य चेतन स्वभाव का अंतर आत्मा से, अंतर परिणति से सहकार तो करो, सहकार तो करो।
हे आत्मन, अपनी अंतर गुप्त चेतना में ये ममल स्वभाव जगमगा रहा है। ममल स्वभाव के दर्शन के लिए ये ममल सी अर्क तुम्हें अपने पास बुला रहा है, अपने निकट बुला रहा है। तुमसे कह रहा है कि आ जाओ आत्मन, अंतर में आ जाओ। ममल सी अर्क की शुद्ध विशुद्ध महाजी ममल परिणति का अपना सत्संग करो। इस ममल सी अर्क की ममल ज्योति का सत्संग करोगे तो ममल स्वभाव का ही दर्शन होगा। और ममल स्वभाव का दर्शन स्वयं मुक्ति है, स्वयं सिद्धि है, स्वयं प्रभुत्व का अनंत विस्तार, केवल ज्ञान देव ज्योति स्वभाव है। आहा, ऐसे सर्वांग में खिलते हुए अनंत प्रकाश को जयकार में हो, जय हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो ऐसी अनंत ज्योति का प्रकाश, जयवंत हो ऐसी अनंत सिद्धि की संपदा, जयवंत हो ऐसा अर्घ्य ध्रुव पद, जयवंत हो ऐसी विज्ञान घन चेतना, जयवंत हो ऐसा ममल 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 ध्रुव पद, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। हे आत्मन, हे आत्मन, होश में आओ। अपनी अंतर आत्म प्रकाशवान ज्योति को अपने अंतर में देखो चेतन। अपने खिलखिलाते हुए, जगमगाते हुए, अपने अंतर में रमण करते हुए, अपने अंतर में जय जयकार मचाते हुए अपने परम पद को स्वयं में अनुभव करो। पूर्ण चतुष्टयवंत प्रकाश में अद्भुत ये चेतना, आहा, दिव्य ज्ञान कमल, उस पे जगमगाता हुआ ये ममल सियर, आहा, उसमें दर्शित होता हुआ ये ममल स्वभाव। कैसा प्रकाश से प्रकाश में प्रकाश का ही मिलन, कैसी अंतर ज्योति में अंतर ज्योति समा रही है चेतन। ध्रुव में ध्रुव का लय, ज्ञान में ज्ञान का विलय, आत्मा में आत्मा का आनंद, यही परम प्रकाश है आत्मन, यही परम ज्योति प्रकाश है, यही सट कमल की अंतर आत्म अनुबोधना है, यही अपने अनंत सिद्धि की संपत्ति से अपना मिलन है। इन 6 कमलों में अपनी अनंत सिद्धि की संपदा अर्घ प्रकाश के रूप में गुप्त है, जिसे अंतर ध्यान साधना से आचार जिन तारंतरण समोशरण से उपलब्ध करने का मार्ग आचार्य जिन तारंतरण ने ही दिया है, जिसे आत्मज्ञ भव्य साधक जानता है और ऐसी अंतर्निधि को अपने स्वानुभूति में प्रगटा लेता है, अपनी अनुमोदना से प्रगटा लेता है, अपनी आस होश से, अपने बहुमान और उत्साह से इस संपदा को अपने अंतर में अपने कंठ कमल आसन पे उत्पन्न करके अभूतपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है। अभूतपूर्व अभूतपूर्व आत्म ज्योति शक्ति का अनुभव करता है। अभूतपूर्व अपने रमणीय आत्म चतुष्टय स्वभाव की महिमा पे मंडित होता है। स्वयं के आनंद का उपभोग करता है रे, स्वयं के आनंद का उपभोग, जिस अतीन्द्रिय आनंद का कोई और छोर नहीं है, जो अपरंपार अपार संपदा है, अपार संपदा, उस अपार चतुष्टय संपदा का उपभोग करने वाला
मैं एक अनादिनाथ चैतन्य महाप्रभु, आहा दिव्य ज्योति स्वभाव, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। इसे दिव्य ज्योति प्रकाश की अनंत 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 महिमा है। अंतर्बोध चेतन, अंतर्बोध निज घट विराजित अपने वीतराग पद का बोध, अंतर्बोध अंतर शक्ति का बोध, चेतनात्मा अंतर आत्म ज्योति का बोध, आहा दिव्य प्रकाश। जय हो। कितना सहज है अपनी संपदा को उत्पन्न करना। कितना कठिन लगता था कि कैसे दिखेगी सिद्धि की संपदा। अच्छे कमलों में से तो इतना सरल हो गया है। इन 6 कमलों के माध्यम से, इन अर्घ धूप परिणतियों के माध्यम से तो इतना सहज हो गया है अपने अर्घ बिंद पद का दर्शन। इतना सहज और इतना सरल हो गया कि जैसे कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, कैसे भी किया जा सकता है, जब चाहो तब, जैसा चाहो वैसे, जिस रूप चाहो उस रूप। एक कमल स्वभाव का दर्शन तो नित्य ही किया जा सकता है, नित्य ही किया जा सकता है। चेतन अपने अंतर में अपने ज्योति स्वभाव को देखो। ये ओमकार के तेज में, ये अनंत प्रकाश, ये ममल सी अर्क का, ममल स्वभाव का साक्षात्कार दर्शन, यही परम ऊर्ध्व ओमकार में स्वभाव है। ओमकार में अनंत आत्म ज्योति का स्वयं साकार ब्रह्म दिव्य चेतन स्वभाव। देखो आत्मन, अपने में ही देखते जाओ बस। स्वयं में देखो चेतन, स्वयं में झांक के देखो। ये ओमकार में दिव्य प्रकाश कैसा जगमग जगमग, आह कैसी प्रकाश ज्योति में जगमगा उठा है। आह यही तो सर्वांग ज्योति है, सर्वात्म ज्योति, जहाँ रोम रोम विगस जाए, प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, जहाँ आत्मा में उत्सव, उल्लास, बहुमान और महिमा व्यक्त होने लगे। यही तो आत्मा की व्यक्तता है, यही तो इष्ट परिणतियों का उदय है, यही तो आस है, यही तो होश है। और इस आस होश के किए परंपरा से सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। आहा अपनी हास, अपनी होश, अपना प्रिय अनंत चतुष्ट स्वभाव। देखो आचार्य तारन तरन ने क्या कह दिया कि देखो इन 6 कमल में तुम्हारा सिद्ध स्वभाव के अनंत सिद्धत्व की परिणतियां छिपी हुई हैं। इन 6 कमलों के अंदर छुपा हुआ जो अपना वैभव है, उसे तारन तरन जिन समोशरण ने उजागर कर दिया, कह दिया देख कंठ कमल आसन पर ममल सी अर्क का दिव्य प्रकाश, तू ममल स्वभाव से मिलन कर और संसार से छुटकारा पा।
देखो तारण तरण की करना, गुप्त कमलों में अनंत गुप्त प्रकाश भरा हुआ था, लेकिन गुरुदेव कहेगा है कि उजागर करो, उजागर उजागर करो इस मुक्ति के मार्ग को। गुरुदेव ने स्वयं ही इसको उजागर कर दिया, स्वयं ही अर्क सी अर्क सी अर्क सुअर्क 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 में परिणतियों का अनंत अनुमोदन करा, और अब जीवों को ये सुअर्क 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 स्वयं अर्क ऐसे प्रकाश प्रकाश का स्वभाव घट घट में बता के प्राणी मात को अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनों का आशीर्वाद देखे। इतने अनंत लाखों शिष्यों को ये आशीर्वाद प्रदान करके आप तो जगत के तारणहार, सर्व आत्माओं में उनकी गुप्त निधियों को उजागर करवा दिया, सर्व ज्ञानियों में अपने ही ज्ञान के प्रकाश को झलका दिया। गुरु प्रसाद सहज प्रकटा है, गुरु आशीष सहज उत्पन्न हुआ है। अनुमोदन करो आत्मा, अनुमोदन करो। गुरुदेव तारण तरण जिन स्वामी ने जो ये गुप्त अर्क कहे हैं, आज इन्हें उज्जवल अपने ही अभ्यास से अपने ही कंठ कमल आसन पे उजागर करके इनको देखो, इनकी अनुमोदना करो, इनका उत्सव, इन्हीं का स्थाप, इन्हीं की वांछना और इन्हीं का तिलक करो। हृदय स्थाप, हृदय वांछना, हृदय तिलक, इन शक्तियों को अपने में ही उछालो आत्मा। जहां तुम इस दिव्य चेतन महाज्योति शक्ति को अपने में उछालोगे तो स्वयं सिद्ध हो जाओगे, स्वयं सिद्ध हो जाओगे, स्वयं मुक्त हो जाओगे, स्वयं तर जाओगे। अपनी जयवंत शक्ति को, जयवंत महाज्योति शक्ति, जय हो, जय हो, जय। एक ही है अपना ममल स्वभाव, एक ही अपना ममल चतुष्टय में स्वभाव, एक ही है अपना ममल चतुष्टय में स्वभाव। आहा दिव्य चैतन्यमय, जय हो, जय हो, जय हो। देगा ऐसे अनंत सिद्धों का मार्ग, दिखा गए अपने अंतर में अनंत सिद्ध गुणों को, 6 कमलों में 6 अर्क के माध्यम से दिखा गए कि देखो आत्मा में कितनी अचिंत शक्तियां हैं, कितने अनंत गुण हैं, कैसी ममल ध्रुव परिणतियां हैं। दिखा गए सिद्ध स्वभाव को, हथेली पे रख के दिखा गए तारण तरण जिन स्वामी, अपने आत्मा के वैभव को हथेली पे रख के दिखा गए। अब तो भव्य आत्मा, अब तो इस प्रसाद को पाओ, अब तो अर्घविंद पद में अपने आत्मा में ही जम जाओ, ठहर जाओ। अब तो कुछ और सुनो ही मत, अब तो अपने आत्म ध्यान में रत रहो आत्मा। अब तो स्वयं की मस्ती में मस्त रहो, अब तो स्वयं के आत्मबोध रूप स्वयं के चिंतन में मस्त रहो, स्वयं के चिंतन में मस्त रहो। स्वयं स्वयं सिद्ध सिद्ध सिद्धम, स्वयं के विज्ञान घन स्वभाव में, स्वयं के आनंद घन स्वभाव में दृढ़ हो चेतन। ऐसे अपने वीतराग स्वपन में रत रहने से ये अशुद्ध अज्ञान अब्रह्म भाव किट कालिमाए कर्म उदय सब जाएंगे। अपने ममल स्वभाव में ये है ही कहाँ चेतन। मैं मूर्ति ज्ञान विज्ञान ममल, मेरी ममल ज्ञान में मूर्ति में, ये सब विषय है ही कहाँ। क्षण में ममल स्वभाव का दर्शन करो। देखो इस ममल स्वभाव के दर्शन करते ही, दृष्टि गोचर होते ही संसार के सारे दृश्य विला जाएंगे। आत्मा मात्र एक दृश्यमान रह जाएगा।
देखने वाला भी स्वयं और दिखने वाला भी स्वयं। स्वयं ही स्वयं को स्वयं ही जानेगा, स्वयं ही स्वयं को स्वयं ही देखेगा, स्वयं ही स्वयं के स्वाधीन परम आनंद में निमग्न रहेगा, स्वयं ही स्वयं की अनंत शक्ति में, स्वयं ही स्वयं के अंतर में स्वयं को ही देख लेगा। इस स्वयं से स्वयं का जागरण ही मुक्ति का मार्ग है। इस स्वयं से स्वयं की चेतना ही छूटने का एक उपाय है। स्वयं से ही स्वयं जाग सकता है, आनंद से ही आनंद उत्पन्न हो सकता है। आहा, जय हो। प्रकाश में ही प्रकाश प्रकाशमान हो रहा है। सर्वात्म प्रदेश में प्रकाश के अलावा कुछ भी वेदन में नहीं है चेतन। बाकी सब क्षणिक है। संसार क्षणिक, अज्ञान क्षणिक, भोग क्षणिक, कसाय क्षणिक, पाप क्षणिक, पुण्य क्षणिक। लेकिन मेरे ममल दिव्य स्वभाव का दर्शन, मेरा ममल सी अर्क शाश्वत नित्य, मेरी अनंत 6 अर्कों में 36 अर्कों में छिपी हुई मेरी ये संपदा अनंत अनंत शाश्वत है। मेरे इन कमलों में 6 कमलों में छिपी हुई मेरी अर्कवान प्रकाश परिणति नित्य है, ध्रुव है, और सारी अनंत काल तक अमृत में कुंभ में जयवंत है। विज्ञान में कलश से कलश धर रहे हैं, आत्म ज्योति का अमृत मिल रहा है। स्वीकार करो, हृदय स्थाप करो चेतन। कंठ कमल आसन पे सुशोभित ऐसे ममल सी अर्क के अनंत प्रकाश में लवलीन हो उठो, तरलीन हो उठो और आनंद में, अपने परम आनंद में, गुप्त में ठहर जाओ। गुप्त ज्योति के प्रकाश में ठहर जाओ चेतन। अनंत ज्ञान गुप्त ज्योति, स्वस्वामित्व परमात्मा। आहा, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अनंत अनंत दिव्य, अनंत अनंत दिव्य, दिव्य वितराग परम जिन जिनवर स्वभाव उत्पन्न हो गया है, जिन्हों अंतरात्मा स्वानुभूति में प्रकट होकर प्रत्यक्ष ऊर्ध्वगामी स्वभाव में किल्लोले कर रहा है। और ये अनंत आनंद, ये अनंत प्रकाश, ये उस प्रकाश ममल सी अर्क की अनुमोदना में ऐसा ममल स्वभाव से एक में एक मिल गया है कि वो ममल में ही अपना दर्शन देख रहा है, ममल को ही अपना दर्शन स्वीकार कर रहा है, ममल को ही अपनी दृष्टि में अंगीकार कर रहा है। ममल मैं हो रहा है, ममल मैं। ये प्रकाश से प्रकाश का मिलन ही तो मुक्ति है। आहा, प्रकाश में प्रकाश की सहज आनंद की वृत्ति ही तो मुक्ति है। प्रकाश का प्रकाश से टकराना, प्रकाश घन परिणतियों का प्रकाश घन स्वभाव से टकराना ही तो क्रांति है, केवल ज्ञान की क्रांति। इस आत्म मिलन से ही जन्म लेती है, इस आत्म ध्यान से ही जन्म लेता है केवल ज्ञान। जब परिणतियां घन ध्रुव में टकराते हैं, ध्रुव में लय हो जाते हैं, प्रकाश से प्रकाश का संसर्ग होता है, आत्म ज्योति से आत्म ज्योति रमती है, मिलती है, वहीं इस संसर्ग से अनंत केवल ज्ञान, अनंत वीर चतुष्टय पद, चितेंद्र जिनेन्द्र पद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे अपने यशस्वी ओजस्वी अनंत तेजधारी केवल ज्ञान निकुंज, अपने ही अर्कविंद स्वभाव की विशेष आराधना में कंठ कमल आसन पर सुशोभित, अपने अनंत प्रकाशवंत स्वभाव में मदमस्त रहो आत्मन। जो प्रसन्न है, जो सुई रंज सी अर्क से प्रसन्न है, सुई उवन सी अर्क से अपने परमात्म पद की अनुभूति में आनंदित है, क्षिपन सी अर्क से अपने छाई भाव, अपने आत्मा में दृढ़ है, और ममल सी अर्क से स्वयं के दर्शन में निमग्न है, ममल स्वभाव की परिणति से ध्रुव का विलास कर रहे हैं। वह योगी सर्वथा अपनी सिद्धि की संपत्ति का उपभोग करते हुए सर्वत्र इस संसार की यात्रा से मुक्त,
वह आत्मज्ञानी है। उनके वैभव को संभाला नहीं जा सकता, उनकी शक्ति को संभाला नहीं जा सकता, उनके प्रकाश को संभाला नहीं जा सकता, उनके बहुमान, उनके शोर को संभाला नहीं जा सकता। चेतन वे अनंत के उद्घोषक हैं, वे अनंत के उद्घोषक हैं, वे अनंत के स्वामी हैं। और जिसके पास ऐसी अनंत की उद्घोषणा है कि मैं ब्रह्म मात्र हूं, अर्कविंद पद मात्र मेरा है, प्रकाशवान निर्विकल चेतना मात्र मेरी है, जिनके पास अयम आत्म ब्रह्म मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, जिनके पास ऐसे ममल स्वभाव का शंखनाद है, शंखनाद कंठ कमल पे जिनके ये ममल सी अर्क है, बस वह परम योगी सिद्धि की संपदा को अभी उपभोग कर रहा है। अभी भोग रहा है इन गुप्त कमल में परम अतीन्द्रिय आनंद को, इन कमलों में, इन कमल भाव में अपनी वीतराग सत्ता का उपभोग। यही मुक्ति का द्वार है। चेतन इन गुप्त कमलों में, इन अनंत रहस्यपूर्ण कमलों में अपनी अनंत सिद्धि की चतुष्टय संपदा का उपभोग, वार वार इस अमृत का उपभोग, वार वार इस रस की अनंत अनंत अतीन्द्रिय आनंद की ये अनंत 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 लहरें। जय हो। संग में ये खिलता हुआ शोर, ये प्रभुता, ये आनंद, ये मस्ती, ये रोमांच, ये सब कुछ आत्मा का अर्क में विंद प्रकाश है। यही अर्क की आराधना है, जहां आत्मा ही आत्म प्रकाश रूप जगमगा रही है। ऐसे ममल सी अर्क में, ऐसे ममल सी अर्क ने ममल पद को दर्शा रही है। जय हो ध्रुव अर्क विंद शक्ति जयवंत हो। अमृत रसायन जयवंत हो, जिन तारन तरन अर्क विंद समोशरण जयवंत, अर्क विंद शक्ति उत्पन्न जयवंत हो, महारस सिंधु उत्पन्न जयवंत हो। ये अर्क विंद सुअर्क 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 मऊ, अर्क है अर्क अर्क संयुक्त प्रकाश से प्रकाश में अनंत ज्योति की जयवंतकारी शक्ति। जय हो जय हो जय हो जय हो। हे चेतनात्मा, अब शब्दों का भी अवलंबन छोड़ दो, सुनना समझना भी छोड़ दो। अब तो इन गुप्त अर्कों में विद्यमान अपने ही ममल स्वभाव के दर्शन में निमग्न रहो। अब तो इन 6 कमलों में विद्यमान जो करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित अर्क है, अब तो इनके प्रकाश सिद्धि की संपदा में निमग्न रहो। शब्दों का आश्रय छोड़ दो, संबोधन का आश्रय छोड़ दो, स्वयं बोध में जाओ और ऐसे अर्क विंद स्वभाव के आनंद में, आत्मस्ती में, आत्म उल्लास में, हृदय स्थाप तिलक महोत्सव में सम्मिलित होके अपनी दृष्टि में इस अनंत प्रकाशवान शक्ति की अनंत लहरों सहित अपनी ध्रुव की पालकी को धारण करो। चेतन अपनी दृष्टि में अपने ध्रुव की पालकी को उठाओ और इस ममल सी अर्क की अनुभूतना में ऐसे लय हो जाओ कि बोध ही ना आए इस चतुर्गति की यात्रा का। जहां ना जन्म है ना मृत्यु, स्वयं शाश्वत आदि अनादि शुद्ध, ममले ममल स्वभाव, ममल सी अर्क, ममल स्वभाव का अनंत दर्शन, ममल स्वभाव का अनंत दिव्य प्रकाश, ममल स्वभाव की अनंत दिव्य ज्योति, ज्योति परम ज्योति, ममले ममल स्वभाव की अनंत परम ज्योति, ममले ममल स्वभाव की अनंत विशुद्ध परम ज्योति। जय हो। ममले ममल स्वभाव की अनंत दिव्य ज्योति, ममल सी अर्क से ममल स्वभाव का अनंत प्रकाश। मदमस्त रहो आत्मा, स्वा में मदमस्त रहो।